गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग बात करेंगे जेएसएससी एक्साइज कांस्टेबल और जेएसएससी फील्ड वर्कर के बारे में। चलिए दोस्तों, अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो देखिए, मैं उन स्टूडेंट्स को मैं ये कहना चाहूंगा कि जो भी जेएसएससी एक्साइज कांस्टेबल का रनिंग पास किए हैं, तो कितना मेहनत से आप रनिंग पास किए हैं वो तो आप ही जानते हैं। तो सिर्फ रनिंग पास करने से तो नौकरी नहीं होगा, आपको पढ़ना पड़ेगा। तो पढ़ना पड़ेगा तो बहुत अच्छा से अगर आप मेहनत करिएगा तो एक सीट आपका पक्का हो जाएगा। ठीक है, वो मंजिल भी सर झुका देगी, वो मंजिल भी सर झुका देगी, जब दमदार तेरी तैयारी होगी, मुट्ठी में होगा तेरा मुकद्दर, जब किताबों संग तेरी यारी होगी, जब किताबों संग तेरी यारी होगी। लक्ष्य पर नजर रखो, लक्ष्य पर नजर रखो, मेहनत पर जोर दो, जब हासिल होगी मंजिल तो चारों तरफ तुम्हारा ही शोर होगा। तो इसलिए चलिए देखते हैं मेरे दोस्तों, सिलेबस क्या है। पहले जेएसएससी एक्साइज कांस्टेबल और जेएसएससी फील्ड वर्कर का सिलेबस सेम है। तो देखिए, जितने भी साथियों ने रनिंग पास किया है तो जेएसएससी एक्साइज कांस्टेबल में 583 वैकेंसी है। ठीक है, और जेएसएससी फील्ड वर्कर में 510 है, और इसमें 3 पेपर का एग्जाम होगा। तो एग्जाम तो भाई टफ ही एग्जाम होगा। ठीक है, इसलिए आपको मेहनत करना होगा, क्योंकि आपने रनिंग जो पास की है तो बहुत मेहनत से पास की है। कितना धूप में आप दौड़े हैं और कितना कष्ट से आप रनिंग पास किए हैं और कितना मेहनत किए हैं वो तो आप ही जानते हैं। तो ये मेहनत को यूं ही मत जाने दीजिएगा, आप एक सीट लेकर के रहिएगा। तो एक सीट लेने के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा। तो चलिए सिलेबस को हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो पेपर 1 और पेपर 2 और पेपर 3 एक ही दिन में ये तीनों पेपर का एग्जाम होगा। ठीक है, एक पेपर में आपको 2 घंटा टाइम देगा, और प्रत्येक पेपर में 2-2 घंटा का टाइम देगा। इसमें 2 घंटा, इसमें 2 घंटा, इसमें 2 घंटा, यानी 6 घंटा का एग्जाम होगा एक दिन में। तो पेपर 1 पहले जानते हैं, यह है हमारा पेपर 1। ठीक है, सिलेबस क्या है देखिए, पेपर 1 में आपका 120 क्वेश्चन है आएगा। कितना आएगा? 120 क्वेश्चन। पेपर 1 में 120 क्वेश्चन आएगा, और प्रत्येक क्वेश्चन 3 मार्क्स का रहेगा। ठीक है, तो प्रत्येक क्वेश्चन 3 मार्क्स का रहेगा, यानी 360 मार्क्स का। ठीक है, पेपर 1 में ये सिर्फ क्वालिफाइंग है। ये जो है ना पेपर 1, ये सिर्फ क्वालिफाइंग है। ठीक है, ये आपका सिर्फ क्वालिफाइंग है। तो देखिए, इसमें आपका 80 सवाल, 80 क्वेश्चन हिंदी से रहेगा। किससे रहेगा? 80 सवाल हिंदी से रहेगा, और 40 क्वेश्चन आपका इंग्लिश से रहेगा। ठीक है, तो 80 और 40 आपका 120 हो रहा है ना भाई। 80 और 40 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 120। तो ये 120 सवाल में आपको 30% लाना है पास करने के लिए। कितना प्रतिशत लाना है? 30% आपको लाना है पास करने के लिए। ठीक है, आप इसमें 30% प्लस नंबर लाइएगा, तभी जाकर के आपका पेपर 2 और पेपर 3 चेक होगा, और ये इसमें आपका मेरिट बनेगा। इसमें आप कितना नंबर ला रहे हैं, इसमें आपका मेरिट बनेगा, इसमें आपका रिजल्ट आएगा। ठीक है, तो ये दोनों चेक करवाने के लिए इसको तो पास करना होगा। पेपर 1 यदि अगर आप पास नहीं कर पाइएगा तो ये दोनों पेपर चेक नहीं होगा। ठीक है, तो पेपर 1 आपको पास करने के लिए 30% लाना होगा। इसमें 80 क्वेश्चन हिंदी से रहेगा, और 40 क्वेश्चन आपका इंग्लिश से रहेगा। ठीक है, दोनों मिला करके अगर आपका इंग्लिश उतना ठीक नहीं है तो हिंदी में ही आप 30% ले आइए, आपका पास क्वालिफाई। तो क्वालिफाई करने के लिए आपको, क्वालिफाई जब आप कर दीजिएगा तो पेपर 2 और पेपर 3 आपका चेक होगा। समझ रहे हैं? आपका पेपर 1 का एग्जाम होगा सबसे पहले। पेपर 1 का एग्जाम में 120 क्वेश्चन रहेगा, प्रत्येक क्वेश्चन 3 मार्क्स का, यानी 360 मार्क्स हो रहा है। ठीक है, और नेगेटिव भी है, 1/3 का नेगेटिव है। क्वेश्चन गलत करने पर नंबर कटेगा। ठीक है, तो 80 सवाल आपका हिंदी से रहेगा, और 40 क्वेश्चन आपका इंग्लिश से रहेगा। ठीक है, टोटल 120। इसमें आपको क्वालिफाई करना है, 30% पार करना है। ठीक है, ये नंबर आपका मेरिट में नहीं जुड़ेगा, ये क्वालिफाइंग पेपर है। ठीक है, जैसे हमने रनिंग क्वालिफाई की
तो रनिंग कोई आप मान के चलिए 58 मिनट में दौड़ा है, या तो 55 मिनट में कोई पास किया है, चाहे वो 50 मिनट में किया है, चाहे 40 मिनट में पास किया है, उसमें तो नंबर नहीं मिलेगा। हाँ, आपने रनिंग क्वालिफाई किया, यानी आप एग्जाम में बैठ सकते हैं। ठीक है, तो ये पेपर आप पास करिएगा, तभी जाकर के ये दोनों पेपर आपका चेक होगा। ठीक है, चलिए पेपर 1 में क्या है, इस सिलेबस को आप समझ लिए, 40 सवाल है। अब इसमें क्या क्या पढ़ना है वो सब हम बाद में बताएंगे। ठीक है, अभी हम सिलेबस पर डिस्कस करते हैं। पेपर 1 में आपका ये सिलेबस है। ठीक है, ये पेपर 1 क्वालिफाइंग है। अब देखिए पेपर 2। ठीक है, पेपर 2 में आपका 100 क्वेश्चन रहेगा। कितना क्वेश्चन रहेगा? 100 क्वेश्चन, प्रत्येक 3 मार्क्स का, यानी 300 मार्क्स का आपका सवाल। ठीक है, 100 क्वेश्चन आएगा, प्रत्येक क्वेश्चन 3 मार्क्स का, यानी 300 मार्क्स हो रहा है नंबर। तो इसमें आपने जो भी लैंग्वेज रखा है, ठीक है, इसमें आपने जो लैंग्वेज रखा है, कोई कोठा रखा है, कोई बांग्ला रखा है, कोई आपका उर्दू रखा है, कोई आपका हिंदी रखा है, कोई संथाली रखा है, तो जो भी आपने रखा है उसमें आपका 100 क्वेश्चन आएगा, प्रत्येक क्वेश्चन 3 मार्क्स का, यानी 300 नंबर का ये सवाल, ये आपका मेरिट में जुड़ेगा। ठीक है, तो ये जो आपका है, हम हिंदी पढ़ाएंगे भाई। ठीक है, जो भाई और जो बहन ने हिंदी रखा है, मैं हिंदी पढ़ाऊंगा। ठीक है, अब हिंदी में क्या चीज पढ़ना पड़ेगा? देखिए, हिंदी में आपका 100 सवाल जो हिंदी रखे हैं, लैंग्वेज पेपर 2 में जो हिंदी रखे हैं, तो हिंदी में आपका 100 सवाल आएगा। 100 सवाल में देखिए, इसमें 30 क्वेश्चन और एक 70 क्वेश्चन। 30 क्वेश्चन आपका ग्रामर से रहेगा। 30 क्वेश्चन किससे रहेगा? ग्रामर से रहेगा। और 70 सवाल आपका किताब से रहेगा, बुक से। तो किताब कौन सा पढ़ना पड़ेगा? 10th क्लास का किताब आपको पढ़ने पड़ेगा। क्या है? 10th क्लास का हिंदी बुक आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, 10th क्लास का हिंदी बुक आपको पढ़ना पड़ेगा। 10th क्लास का हिंदी बुक आपको पढ़ना पड़ेगा। देखिए, ये जो क्षितिज और ये आपका कृतिका, ये 10th क्लास का बुक है, और ये बुक आपको अच्छा से पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, प्रत्येक चैप्टर को बारीकी से अच्छा से आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो इसमें आपका ज्यादा से ज्यादा नंबर उठाने का कोशिश करिएगा। 30 नंबर ग्रामर से आएगा, 30 नंबर ग्रामर से आएगा, और 70 क्वेश्चन आपका किताब से आएगा। समझ पा रहे हैं? 300 मार्क्स का एग्जाम होगा, 100 सवाल रहेगा, प्रत्येक क्वेश्चन 3 मार्क्स का। गलती करने पर आपका नंबर कटेगा। ठीक है, 1/3 कटता है। ठीक है, जैसे आप एक सवाल गलत कर रहे हैं, तो समझिए जो सही किए हैं ना, जो 3 मार्क्स मिला है, उसमें से 1 नंबर कट जाएगा, और उसके बाद जो गलत किए हैं वो भी तो गया, यानी टोटल एक सवाल गलती करने पर 4 नंबर का घाटा हो रहा है। समझ रहे हैं आप? कंपटीशन, जो लड़का नंबर जो सही कर रहा है उससे 4 नंबर पीछे जा रहे हैं, जिसमें आपको 3 नंबर मिलने वाला है, और गलत कर दिए तो 3 नंबर तो गया, और एक जो सही किए हैं उसमें भी फिर 1 नंबर कट। समझ रहे हैं? तो सोच समझ करके टिक करिएगा, अंदाजे टिक नहीं मारिएगा। अंदाजे टिक मारने से पास नहीं होइएगा, इसलिए सोच समझ करके टिक मारिएगा, अच्छा से पढ़ के जाइएगा, तभी जाकर के आपका रिजल्ट आएगा। ये दोनों का सिलेबस सेम है। ठीक है, पेपर 2 के बारे में आपने समझ लिया। ये हिंदी पूरा हम अच्छा से एकदम आपको क्लास देंगे, और पूरा अच्छा से हम हिंदी आपको पढ़ाएंगे। ठीक है, तो चलिए पेपर 2 के बारे में आपने समझ लिया। ठीक है, अब पेपर 3 में हम आते हैं। ठीक है, समझिए बात को। ये जो पेपर 3 में हम आ रहे हैं, ये रहा आपका पेपर 3। ठीक है, पेपर 3 जो है, समझिए, ये जो है आपका पेपर 3, इसमें 120 क्वेश्चन रहेगा। कितना क्वेश्चन रहेगा? 120, और प्रत्येक क्वेश्चन 3 मार्क्स का। तो कितना हो रहा भाई? 360 मार्क्स का। ठीक है, कितना हो रहा? 360 मार्क्स। ये आपका पेपर 3 है। तो इस पेपर 3 का सिलेबस क्या है? तो पेपर 3 का सिलेबस देख लीजिए। झारखंड जीके, झारखंड जीके से 50 क्वेश्चन। कितना रहेगा? झारखंड जीके से 50 क्वेश्चन। ठीक है, इसमें आपका झारखंड जीके में झारखंड का इतिहास, झारखंड का भूगोल, झारखंड का हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, एस्थेटिक जीके पूरा आपको पढ़ना पड़ेगा।
मैंने कहा जाए तो ये जो उड़ान पब्लिकेशन का ये बुक है, ये बुक को आप अच्छा से अगर पढ़ लीजिएगा तो आपका झारखंड जीके में 50 नंबर में कहीं नहीं जाएगा। पूरा 50 में आप 50 ला सकते हैं यदि अच्छा से पढ़ लीजिएगा इस किताब को, और करंट अफेयर पढ़ लीजिएगा झारखंड के बारे में, तो आपका नंबर बहुत अच्छा आ जाएगा। ठीक है, अब रहा आपका सामान्य ज्ञान, जिसको आपका जीके कहा है। इसमें आपका 40 क्वेश्चन रहेगा। इसमें आपका जो है हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, इसमें आप लुसेंट पढ़ सकते हैं। ठीक है, ये लुसेंट पढ़ सकते हैं। इसमें आपका क्या है, 4 चीज है, देख लीजिए 4 चीज क्या क्या है। हिस्ट्री है, आपका ज्योग्राफी है, और आपका पॉलिटी है, और इकोनॉमिक्स है। इसको बढ़िया से आप पढ़ लीजिएगा। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, इसमें 40 सवाल आएंगे। ठीक है, चलिए समझ पा रहे हैं सिलेबस। और आपका साइंस, ठीक है, साइंस, स्पेशल साइंस से 20 क्वेश्चन आएंगे, 20 सवाल। तो साइंस में आपका है भाई फिजिक्स, ठीक है, केमिस्ट्री और बायोलॉजी से, ये 3 चीज से स्पेशल 20 सवाल आएंगे। फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी से 20 सवाल आएंगे। ठीक है, पेपर 3 में। समझ पा रहे हैं आप अच्छा से? चलिए, और आपका मैथ है, क्या है, मैथ से आपका 10 क्वेश्चन आएगा। ठीक है, टोटल कितना हो रहा है, 50 और 40 90 और 20 110 120 सवाल। कितना हो रहा है, 120 क्वेश्चन। प्रत्येक क्वेश्चन 3 मार्क्स का, यानी 360। ठीक है, 360 मार्क्स। आप सिलेबस को पूरा अच्छा से समझ लीजिए। देखिए, इसमें जो है आपका 50 झारखंड जीके में आपका 50 क्वेश्चन। 50 क्वेश्चन के लिए हमने बता दिया कि उड़ान पब्लिकेशन का बुक आप पढ़ लीजिएगा, या आपको शिवांगन पब्लिकेशन का अच्छा लगता है तो वो भी आप पढ़ सकते हैं, स्पर्धा का अच्छा लगता है तो वो भी आप पढ़ सकते हैं, मनीष रंजन का बुक अच्छा लगता है तो वो भी पढ़ लीजिए। और हमारा मानना है, अगर यदि आप चाहते हैं कि सर हम आपके हिसाब से कौन सा बुक लें, अच्छा बुक कौन सा है, तो हम कहेंगे आप उड़ान पब्लिकेशन का ले लीजिए, अच्छा रहेगा। और उड़ान पब्लिकेशन का बुक आप पढ़ लीजिएगा तो बहुत अच्छा रहेगा। तो उड़ान पब्लिकेशन का पूरा जीके अगर आप अच्छा से पढ़ लीजिएगा तो आपका क्वेश्चन नहीं के बराबर छूटेगा। ठीक है, झारखंड जीके में हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स जितना है, आप स्टैटिक जीके, झारखंड का करंट अफेयर सब चीज पढ़ लीजिएगा। हम पढ़ाएंगे, इसका क्लास देंगे, एकदम अच्छा से क्लास देंगे। आप अच्छा से क्लास कर लीजिएगा, आपका बहुत अच्छा नंबर आएगा। ठीक है, सेल्फ स्टडी भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। जहां दिक्कत होगा आप डायरेक्ट हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, सर कैसे पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे। देखिए, नौकरी लेने के लिए सबसे बेस्ट स्ट्रेटेजी क्या है, क्या पढ़ें, कितना पढ़ें और कैसे पढ़ें, ये चीज अगर जान लीजिएगा तो आप मंजिल तक पहुंचने के लिए आपको बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए, झारखंड जीके में 50 सवाल। ये जो जीके है आपका लुसेंट बोले हैं 40 क्वेश्चन रहेगा, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स से। ठीक है, इसको भी हम पढ़ाएंगे और अच्छा से आप क्लास कर लीजिएगा तो आपका बहुत अच्छा मार्क्स आ जाएगा। करंट अफेयर भी इसमें रहेगा। ठीक है, और साइंस में आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी से 20 सवाल रहेंगे। ठीक है, और मैथ में आपका 10 क्वेश्चन रहेगा। टोटल 120 हो रहा है, प्रत्येक क्वेश्चन 3 मार्क्स का, यानी 360। ठीक है, ये जेएसएससी और फील्ड वर्कर का सिलेबस सेम है। ठीक है भाई, चलिए इसको हम मिटाते हैं। आपने समझ लिया कि सिलेबस क्या है और कैसे है। ठीक है, तो समझ लीजिए, ये जो पेपर 1 तो क्वालिफाइंग, पेपर 2 और आपका पेपर 3 ये मेरिट में जुड़ेगा। इसमें 100 सवाल और इसमें आपका 120 सवाल। ठीक है, इस टोटल कितना हो रहा है, इसमें 100 सवाल, प्रत्येक 3 मार्क्स का, तो 3 मार्क्स का यानी 300 सवाल, 300 मार्क्स, और ये आपका 3, तो कितना हो जाएगा 360। टोटल मेरिट बनेगा आपका 660 मार्क्स पर। ठीक है, ये क्वेश्चन, ये आपका कितना नंबर का है, ये आपका मार्क्स। ठीक है, इतना मार्क्स का सवाल आपका बनेगा। आप समझ पा रहे हैं, ये 100 सवाल रहेगा,
आपका 300 मार्क्स का, ठीक है, प्रत्येक क्वेश्चन 3 नंबर का। पेपर 3 में आपका 120 सवाल रहेगा, प्रत्येक क्वेश्चन 3 मार्क्स का, हो रहा है 360। टोटल इसको जोड़ रहे हैं ये दोनों को, तो आपका कितना हो जा रहा है भाई, ये हो जा रहा है आपका 660। 660 पर आपका मेरिट बनेगा, ठीक है। आप यदि अगर अच्छा से पढ़िएगा तो श्योर है कि आपका एक सीट पक्का, ठीक है। तो एक सीट आपको पक्का हो जाएगा, ठीक है, पढ़ लीजिएगा। तो एक सीट आपका पक्का। मेहनत करिए, पूरा एकदम जबरदस्त मेहनत करिए, तभी जाकर के रिजल्ट होगा, क्योंकि सीट बहुत कम है, वैकेंसी बहुत कम है, कैंडिडेट बहुत ज्यादा है, कंपटीशन बहुत हाई जाएगा, ठीक है। इसलिए जितना मेहनत करिएगा उसी में आपका मेहनत रंग लाएगा। कहते हैं ना, जो सपने आपके माँ बाप ने देखे हैं उस सपना को मैं पूरा करने के लिए आया हूं और मैं आपको क्लास दे रहा हूं। और आप यदि चाहते हैं कि अपने माँ बाप का सपना पूरा करेंगे तो भाई पढ़िए। मैं शॉर्टकट कोई उपाय नहीं, आपको मेहनत करना पड़ेगा, बिना मेहनत में कोई उपाय नहीं, आपको मेहनत करना पड़ेगा। जितना मेहनत करिएगा, क्योंकि कंपटीशन है, मेहनत करिए, एकदम जबरदस्त मेहनत करिए। रख हौसला वो मंजर भी आएगा, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थक कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा, ठीक है। तो मैं आप लोगों को यही कहूंगा कि पूरा मेहनत करिए, ठीक है। और किसी भी भाई और किसी भी साथी को अगर यदि हमसे बात करना है तो इस नंबर पर आप डायरेक्ट कॉल कर लीजिएगा, 62 063 74 311, ठीक है। आपको एक सीट लेना है। किसी भी भाई को अगर बात करना है, क्लास कैसे, अगर ऑफलाइन क्लास करना है तो आप हमसे आकर के भेंट कर सकते हैं, मिल सकते हैं और ऑफलाइन आप क्लास कर सकते हैं। अगर आप सेल्फ स्टडी करते हैं, क्या पढ़ें कैसे, कोई चीज नहीं समझ में आ रहा है, आप हमसे फोन कर सकते हैं और पूछ सकते हैं। अगर आप कौन सा बुक लेंगे हम तो बताइए दिए हैं, ठीक है। किसी चीज में भी अगर आपको दिक्कत होगा तो आप डायरेक्ट हमसे कांटेक्ट करिए, ठीक है। चलिए आज इतना ही रहने देते हैं, और जब अगला क्लास देंगे तब पढ़ाएंगे, झारखंड जीके पढ़ाएंगे अच्छा से, बढ़िया से, ठीक है। चलिए, डेट्स ऑल।